नमस्कार। एसीएन के खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटिशियन, सामाजिक कार्यकर्ता और शासकीय शिक्षक अलका मिश्रा जी। हम बात करेंगे इनसे कि इतने विभिन्न क्षेत्रों में कैसे एक साथ आप काम कर लेती हैं, और सबसे पहले इनके जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। अलका जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। नमस्ते। एक आप सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, सीधे सवाल पूछते हैं हम लोग। आपका परिचय दमोह के लोग जानते हैं जी। मैं आपसे पूछना चाहता था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने जीवन स्टार्ट किया था, लेकिन उसके पहले एक हाउसवाइफ थी आप, और हाउसवाइफ से, परिवार से कैसे आप निकली और सामाजिक कार्यकर्ता बनी? सर, आपने सही क्वेश्चन किया है। आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, परिचित है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मैंने छोटे से रूप में आपकी सिस्टर के साथ में शुरुआत की थी, एक परिचय बनाया, और उसके बाद में जब मैं विधिक में आई तो मेरे को लगा कि वहाँ जब मैंने एक ला देखा तो अपने यहाँ का ला आपको मालूम ही है कि कैसा रहता, महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा ही ढीला था, उनको जागरूक करना था। वहाँ से मेरे को एक प्रेरणा मिली कि इनके लिए रोज़गार और इनको आत्मनिर्भर बनाना है। अब वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठन, एक एजुकेशन और उनको खुद की आइडेंटिटी देना ज़रूरी था जी। विधिक सेवा प्राधिकरण से आप जुड़ी रही, न्यायालय में कई कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया है, आप गांव-गांव भी गई विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से। तब वहां गांव में महिलाओं की क्या स्थिति आपने देखी, और आपको क्या जागरूकता लगी कि इन महिलाओं को कैसे जागरूक किया जाए? सर, मैं जब सर के साथ में, पटेल सर के साथ में जब मैं गांव जाती थी, या मैंने जेल प्राधिकरण में भी गई, तो वहाँ जो उनकी दैनिक स्थिति, सबसे बड़ी उनको जानकारी भी नहीं थी। जो महिलाओं में एजुकेशन की कमी होती है, वो सबसे बड़ी कमी देखी हमने कि अनग्रेजुएट हैं और उनको ज्ञान चाहिए। सबसे बड़ा क्या होता है कि ज्ञान सभी दे देते हैं, पर उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए समझाया वहाँ से कि आपने जो गलत किया है, अब उसको आप सुधार कर सकते हैं। सुधार कैसे करेंगे? आप सामाजिक कार्यों में मन लगाएं, काम करें, और काम करने के बाद जो आपको रोजगार मिलता है, उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी क्षमताएं आगे बढ़ती जाएंगी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने लंबे समय तक काम किया है, हमारी टीम ने भी आपको काम करते देखा है जी। और सामाजिक कार्यकर्ता से आप सीधे एक ब्यूटिशियन के क्षेत्र में पहुंची, और आपने ब्यूटिशियन के क्षेत्र में काफी काम किया है। तो अचानक सामाजिक कार्यकर्ता से इस क्षेत्र में कैसे आपका रुझान हुआ? राइट सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब मैं सामाजिक कार्यकर्ता थी तो मैंने देखा कि कुछ हमारी बच्चियां हैं, वो पढ़ लिख के एजुकेशन लेके और बेरोज़गार थी। उनको बहुत रोज़गार की ज़रूरत थी, और उसके अलावा मेरे अंदर एक गॉड गिफ्ट था कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। जब मैंने ये काम अपनी क्षमता से, मेरे पास में जब मैंने बीएलसीसी में ये सीखा हुआ था, तो वहाँ से पता चला कि कुछ दिन बाद ये एजुकेशन में आने वाला है। पहले मैंने खुद ही अपना काम, अपने छोटे रूप से व्यवसाय अपने स्तर से स्टार्ट किया, और मैं उसमें आगे बढ़ती गई। मेरे को सपोर्ट मिला समाज का, आप जैसे समाज कार्यकर्ताओं का, वकीलों का। तो मैं दमोह में अपनी एक पहचान बनाती गई और मेरे को काम मिलता गया। उस काम से मैंने महिलाओं को जोड़ा, बच्चियों को जोड़ा, और उनको आगे बढ़ने का मौका देना चालू किया। इस क्षेत्र में जो ब्यूटिशियन का क्षेत्र है, इसमें रोजगार के क्या संसाधन हैं, और कैसे बच्चे इस कोर्स को करके अपना, एक वो कहते हैं कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, वो कुछ इससे मिलती जुलती है। तो आप बताइए कि नए बच्चों के लिए इसमें क्या संसाधन है और कैसे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? सर जी, आपने देखा होगा कि अपने भारत में जैसे 50,000 नौकरियां निकलती हैं, 5,000 नौकरियां निकलती हैं, तो हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो एक बड़े लेवल पे चाहते हैं कि हम बड़े लेवल पे काम करें। छोटे स्तर पे कोई काम करना नहीं चाहता। और पैसा एक ऐसा है कि पेट के लिए पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारे यहाँ नीड होती है सबसे ज़्यादा। उस चीज़ में हमने देखा कि इस चीज़ में पैसा है, रोजगार है, और आगे भी आप बढ़ सकते हो। तो मैंने छोटी बच्चियों को समझाना चालू किया कि बेटा, जब अपने यहाँ एजुकेशन है और आप एजुकेट हो, तो स्किल इंडिया से जुड़िए आप। हमारा स्किल इंडिया प्रधानमंत्री ने जब इसको लागू किया, तो मैंने देखा इसमें थोड़ा सा टूरिज्म है, ब्यूटिशियन है, और बुटीक का काम भी है, सिलाई का। हमारी महिलाएं इसी से जुड़ी रहती हैं। तो जब मैंने देखा कि बच्चियां इस चीज़ को इंटरेस्टेड नहीं, जैसे अब हमारे यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि जीएन आने वाला है, कंप्यूटर पूरा काम करेगा, बेरोजगारी और छाएगी, पर हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति है वो कभी कम नहीं होगी।
भारतीय संस्कृति में मेकअप, शादियां जो हमारे यहाँ भारतीय स्तर पे होती हैं, ये हमको रोजगार दिलाएगा और इस कदम में हमने उनको आगे करा। तो स्किल इंडिया से ही आपने ये कोर्स किया था और फिर आप इस क्षेत्र में आई? जी हाँ जी, मैंने ये स्किल इंडिया से सीखा। BLCC भोपाल से मैंने इसका कोर्स किया। 4 साल का कोर्स होता है। इसमें बच्चियों को पूरी तरह से अटेंड किया जाता है। थ्योरिकल ज़्यादा होती, अगर आपको थ्योरिकल नहीं मालूम है तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको थ्योरी का जानना जरूरी होती है। ये साइंस है सर, ब्यूटी भी साइंस है और ये भी हमारा साइंस सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमारी स्किन सबसे बड़ी मांगती है कि आप स्किन के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप किसको कैसे समझा सकते हो। तो मैंने सबसे पहले स्किल को समझा, उसके बाद में फिर मैं एजुकेशन की लाइन में आगे बढ़ना चाहती। पहले परिवार को संभाला, फिर समाज को संभाला, हाँ जी, फिर ब्यूटिशियन के क्षेत्र में आपने महिलाओं को संभाला जी, और फिर उसके बाद अचानक एक मालूम चला कि अलका मिश्रा शासकीय शिक्षक बन गई हैं। हाँ तो जी। ये ब्यूटिशियन के क्षेत्र को छोड़कर फिर शासकीय सेवा में आने का विचार कैसे आया? राइट सर, जब मैं ब्यूटिशियन बनी तो मेरे को पता चला कि हमारे यहाँ पे संस्कृति के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर जो हमारी बच्चियाँ हैं मॉडलिंग करना चाहती हैं, सिलाई करना चाहती हैं, और जब मैंने पेपर में देखा कि हमारा ये एजुकेशन इसको आगे कर रहा है, तो मैंने कहा कि उस समय जब मेरा ओवर एज नहीं था, जब मैं आगे बढ़ रही थी, तो इस पोस्ट को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा कि इसमें आना चाहिए, बच्चियों को जागरूकता देना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देखा कि मैं विधिक में थी तो महिलाओं को विधिक की भी जानकारी नहीं थी, खुद अपना कानून नहीं मालूम होता है कि इस कानून में मेरे को क्या करना। तो ऐसे ये भी था, जब मैं टीचर बनी तो उनको समझाया कि ये जॉब बुरा नहीं होता है, ये क्षेत्र बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है, प्लस चीज़ें होती हैं, माइनस को आप छोड़िए, आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव को छोड़िए और आप आगे बढ़िए। तो मैंने बच्चियों को समझा के उनको, उन पेरेंट्स को समझाया, बोलते नहीं ये हेयर कट नहीं करना, ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये नहीं करना। जैसे समाज में हमारे यहाँ एक भावना होती है कि नहीं हमारी बच्ची ये काम नहीं करी, तो सर 0 से ही तो अपन आगे बढ़ेंगे। आप सोचो कि 100 पे हम ऊपर आ जाए तो ऊपर घर पतवार जाती है और मुरझा जाती है, जो ग्रीन घास रहती है वो हमेशा ग्रीन ही बनी रहती है। अभी किस पद पे हैं आप शासकीय सेवा में और कहाँ पे पोस्टेड हैं? मैं यहाँ पे JPB स्कूल में वोकेशनल ट्रेनर हूँ, व्यावसायिक शिक्षिका हूँ, और मैं हाई स्कूल में 9th 10th 11th 12th की बच्चियों को एजुकेशन दे रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत अच्छा लैब है, उसमें जितना अच्छा हमारे पास में हमारे पार्लर में मशीनें नहीं रहती, उतना अच्छा गवर्नमेंट ने हमको दिया हुआ। और वहाँ से बच्चों को शिक्षा करने के बाद मैं विजिट करवाती हूँ, गेस्ट लेक्चर करवाती हूँ। उसमें भी रोजगार होता है कि अगर किसी महिला को ब्यूटिशियन के तौर पर अगर उसको गेस्ट लेक्चर देना है तो 500 का प्रावधान रहता है और उनको 500 दिया जाता है। एक सवाल और इससे हाँ रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को शासकीय सेवा में आना है इस क्षेत्र में, जी जी, तो उसकी एजुकेशन क्या रहेगी, उसको कहाँ से वो कैसे पढ़ाई करना पड़ेगी जब इस पोस्ट पे वो आ पाएंगी जिस पोस्ट पर आप हैं? सर वेल एजुकेटेड तो नहीं है, पर एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। और 12th के बाद में अगर उनका BA है, MA है, और स्किल इंडिया से अगर उनका BLCC से कोर्स है वो कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रावधान होता है कि अब हमारी गवर्नमेंट ने 1 साल का सर्टिफिकेट रख दिया। जब मैंने स्टार्ट किया था तब 6 माह का होता था, तब ये सर्टिफिकेट भी मान्य नहीं रहता था कि आप गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट का है। अब हमारी जैसी जैसी एजुकेशन हमारी आगे बढ़ रही है तो उसको गवर्नमेंट ने 1 साल का बोल दिया कि आप 1 साल का पूरा ट्रेनिंग लें, थ्योरिकल लें, प्रैक्टिकल लें, उसके बाद हमारी संस्थान में आए, और वो संस्था जब जॉब निकालती है तो फिर आपको जॉब देती है। तो शासकीय सेवा में आने के लिए भी एक अच्छा क्षेत्र है कि आप ब्यूटिशियन के क्षेत्र में गवर्नमेंट की स्किल इंडिया से जुड़े, एक कोर्स करें और फिर सरकार जब जॉब निकालती है तो आप अप्लाई करें, और आप अगर एजुकेटेड हैं और आप उसके मापदंड में खड़े उतरते हैं तो आपका हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल वर्क बहुत अच्छा है तो आप लैब में जाके प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं। और इसमें आप 7 ब्लॉक है हमारे यहाँ दमोह में, तो 7 ब्लॉकों में जाके आप गेस्ट लेक्चर दे सकते हैं। तो आप ये भी जानिए कि रोजगार तो हमको यहाँ भी मिल रहा है। अभी हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप एक बड़े इवेंट में भोपाल में दिखाई दे रही थी। प्रभाकर देव वेलफेयर सोसाइटी जो है उसका एक कार्यक्रम था, उसमें आपने दमोह का प्रतिनिधित्व किया, दमोह को गौरवान्वित किया था। क्या कार्यक्रम था, थोड़ा उसके विषय में भी जानना चाहेंगे। सर ये सोशल वेलफेयर सोसाइटी है हमारी गवर्नमेंट की, मोना सिंह है वहाँ पर। तो उन्होंने जब देखा कि मैं सामाजिक और एजुकेशन के क्षेत्र में और उसके अलावा बच्चों को रोजगार, स्वरोजगार भी देना, जोड़ना, प्लस उनको आगे बढ़ाना, मॉडलिंग में, बुटीक में, सिलाई कढ़ाई, जहाँ जिस क्षेत्र में जिस बच्ची का दिलचस्प इंटरेस्ट होता है, मैंने उस बच्ची को प्लेटफॉर्म दिया है। आपने देखा था सर पिछली बार भी रचना ठाकुर को मैंने आगे किया हुआ था,
उसके बाद में अभी जैसे ये बच्चियां हमारे साथ में आई हुई हैं, इनको भी सर सीख तो लेती हैं, पर इनको नॉलेज अच्छी तरीके से प्रैक्टिस देना, बताना कि बेटा ये है, वो सब सर हम बच्चियों को ट्रेन करते हैं और इनको भी सर ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जो आगे आए और ये उस प्लेटफॉर्म से और आगे जाएं, प्रदेश स्तर पर फिर नेशनल स्तर पर अपना नाम रोशन करें और हमारे दमोह का नाम रोशन करें। एक अंतिम सवाल, और सवाल भी नहीं कहेंगे इसको, एक जानकारी प्राप्त हुई थी हमारी टीम को कि कुछ ऐसी बच्चियां जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है और उनकी शादी वगैरह रहती है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको तैयार करती हैं अपने पार्लर में। ये मन में कहाँ से विचार आया कि जहाँ पे एक हाई रेट होता है मेकअप का, वहाँ पर आप फ्री में उनको तैयार करती हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, तो ये मन में कैसे भाव उत्पन्न हुए, कब से कर रही है? सर एक कहावत है कि आप हाथ ऐसा कीजिए, देने वाला ऊपर से तो देता है, आप कर्म कीजिए। बहुत सभी लोग बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, तो एक मन में सेवा का भाव तो शुरू से चला आ रहा था। और जब मैंने देखा कि हमारे स्कूल में एक प्यून था, उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाएं, जितना बनेगा मैं करूँगी। सर मैंने किया भी, ऐसी कई लड़कियाँ आती हैं, तो सर दुआ से मेरे को दवा मिल जाती है और आज मैं स्वस्थ हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, निरंतर प्रयास कर रही हूँ और बोलती हूँ उफ ये आ है मेरे काम की, उफ आ है मेरे काम के बाद। तो आ है नहीं सर, मेरे को दुआ चाहिए है, काम चाहिए है और मेरे को निरंतर प्रयास करती हूँ कि दमोह के लिए, दमोह की जनता के लिए, अपने स्कूल के लिए, आप सभी के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। और अपनी एकेडमी अगर मेरी खुलती है तो मैं नेशनल स्तर पे आगे जाना और इन बच्चियों को प्लेटफॉर्म देके इनको रोजगार जरूर दूँ। ये थी अलका मिश्रा जी हमारे साथ एसीएन टीम के साथ आज बनी थी। इन्होंने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी। इन्होंने हमें बताया कि कैसे एक हाउसवाइफ सामाजिक कार्यकर्ता बन सकती है, सामाजिक कार्यकर्ता के बाद ब्यूटिशियन के क्षेत्र में जा सकती है, और जब आप ब्यूटिशियन के क्षेत्र में हैं तो स्किल इंडिया से जुड़कर आप शासकीय सेवा में भी आ सकती है। महिलाओं को आगे बढ़ना है तो इनसे सीखना होगा। हाउसवाइफ के साथ ऐसे बहुत सारे स्कोप हैं जिससे आपका डेवलपमेंट होगा, आपके घर परिवार समाज का डेवलपमेंट होगा। और ये राजा भोज की आप देख सकते हैं कि एक मूर्ति हमारे पास है, जो अवार्ड फंक्शन अभी भोपाल में हुआ था, इन्हें ये प्राप्त हुआ था। ये राजा भोज है भोपाल के, और इस बड़ा इवेंट भोपाल में हमें देखने को मिला था, तब एसीएन की टीम ने इनसे बात करना चाहा। आज आप हमारे साथ जुड़ी रही, आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और आप हमसे जुड़े रहे। साक्षीकांता